बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 2। आज हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं चैप्टर 1 की। रिव्यू एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास ऑर्डिनल नंबर्स का, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर्स में आपने क्या करना होता है कि आपने नंबर्स को एक तरतीब से लिखना होता है कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, ठीक है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ए बी सी लिखी हुई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास सारी ABC गिवन है। आप हर नंबर को पहले नंबर से तरतीब से नंबरिंग दें इसको कि पहले A फर्स्ट पे है, B सेकंड पे है, C थर्ड प्लेस पे है, 4 और D फोर्थ प्लेस पे है, E फिफ्थ प्लेस पे है। देखिए जो A है फर्स्ट वाले को हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पे है, ये B कौन सी प्लेस पे है, सेकंड, सी कौन सी प्लेस पे है, थर्ड, डी कौन सी प्लेस पे है, फोर्थ, इसी तरह ई कौन सी पे होगा, फिफ्थ, एफ सिक्स पे, जी सेवन पे, एच एट पे, आई नाइन्थ प्लेस पे, ठीक है। आप सिंपल काउंटिंग बस लिखनी चाहिए आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स है। जैसे आपकी क्लास में जो पोजीशंस आती हैं वो भी इसी तरह होती है ना, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू सो, ठीक है। इसी तरह जे 9 के बाद क्या आता है, 10, 10 के बाद क्या आता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, this is 20th, 21st। फर्स्ट वाले को हम फर्स्ट लिखते हैं। अब जब 2 के साथ 1 आएगा 21 होता है वैसे, लेकिन जब पोजीशन होती है तो हम क्या कहते हैं, 21st। अगर डेट भी हो हम कहते हैं 21st डेट है आज इस तरह, ठीक है। 21 को हमेशा हम क्या पढ़ते हैं, 21st। इसी तरह आगे लिखेंगे 22nd, 23rd, 24th, 25th एंड 26th। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ना, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25, 26। हमारे पास टोटल अल्फाबेट से कितने वर्ड्स हैं, 26, ठीक है। ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स कि आप एक चीज़ को पूरी एक तरतीब से लिखने हैं कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, ये हमारे पास ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। अब जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, राइट द पोजीशन ऑफ द लेटर्स गिवन बिलो। अब जो नीचे लेटर्स गिवन है आपने, उन्होंने कहा कि इनकी जो पोजीशन, जैसे अब सी यहाँ पे कौन सी प्लेस पे है, थर्ड, आपने इसकी क्या पोजीशन लिखेंगे, थर्ड, ठीक है। ये देखिए ए पार्ट, आपने एफ की पोजीशन बतानी है, ए की पोजीशन बतानी है, एच की बतानी है, एम की बतानी है, एस की, आई की, आई आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे बुक में लिखा वैसे भी लिख सकते हैं, जे और सी। अब देखिए ये एफ है, एफ की आपने पोजीशन बतानी है। एफ देखिए कौन सी पोजीशन पे है, 6, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 6। ए की पोजीशन क्या है, फर्स्ट, एच की पोजीशन क्या है, 8, एम की पोजीशन क्या है, 13। इसी तरह देखिए एस है, एस की पोजीशन क्या है, 19। ये आई है, आई की पोजीशन क्या है, 9। जे, जे की पोजीशन क्या हमारे पास, 10।
ये सी की पोजीशन क्या है? थर्ड। बस इसी तरह आपने इनकी पोजीशंस लिखनी थी क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं कि आप कोई भी चीज़ है, अगर गाड़ियाँ भी चल रही हैं आपके पास, आप उनको एक पूरे ऑर्डर के साथ नहीं, फर्स्ट पे ये गाड़ी है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है। इसी तरह क्लास में जब आपकी पोजीशंस आती हैं रिजल्ट की, वो भी यही होता है, फर्स्ट पे ये स्टूडेंट है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये। इसी तरह ये अल्फ़ाबेट्स गिवन थे, पहले मैंने इन सब नंबर्स को क्या कर दिया, पोजीशन वाइज उनको अरेंज कर दिया। मतलब ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 अप टू 26 टोटल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये डिफरेंट कुछ वर्ड्स दिए, उन्होंने क्या बताया अब इनकी क्या पोजीशन है। अब ये एफ था, एफ की पोजीशन क्या है 6, ए है, ए की पोजीशन क्या है फर्स्ट, एच क्या है, एच की पोजीशन क्या है 8, इस तरह बात, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। अब आपने बताना है कि सेकंड पे कौन है, फिफ्थ पे कौन है, 10th पे कौन सा वर्ड है, 13 पे कौन सा वर्ड है, 15 पे, 20 पे, 3rd पे। अब देखिए सेकंड पे कौन सा वर्ड है, सेकंड पे देखिए कौन सा वर्ड है, बी। इसी तरह देखिए फिफ्थ पे देखिए कौन सा वर्ड है, ई। 10th पे देखिए, 10th पे क्या है, जे। 13 पे क्या है, एम। 15 पे कौन सा वर्ड है, ओ। 20th पे कौन सा वर्ड है, टी। इसी तरह 3rd पे देखिए कौन सा वर्ड है, सी। 4th पे डी, ठीक है। सबसे पहले आपने इन वर्ड्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से अरेंज कर लेना, देन ये दोनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, काउंट इन टेंस एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। क्या कह रहे हैं वो 10, आपने 10 करके काउंट करना है। जैसे पहले 10 गिवन है ना, तो 10 के बाद क्या आएगा, 10 नंबर्स बाद 10 का डिफरेंस लेना आपने, ठीक है। मतलब 10 के बाद क्या आता है 20 के बाद 30 के बाद 40, आपने 10 का गैप लेना है इसमें, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 अप टू 100, ठीक है। उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, काउंट इन टेंस में काउंट करना आपने, ठीक है। आपके पास 10 गिवन है, ये बॉक्स खाली है, ठीक है। अब आपने 10 के डिफरेंसेस को काउंट करना है, ठीक है। 10 के बाद 10 का गैप में 20 के बाद 10 काउंट करें, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। 30 में 10 ऐड करें, प्लस करें, क्या आता है 40 में 10 प्लस करेंगे 50 में 10 60 में प्लस 10 70, फिर क्या आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, काउंट इन 100 एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। अब आपने किस में काउंट करना है, 100 में। जैसे आपने 10 में काउंट किया, सिमिलरली 100 में क्या होगा, आप 100 नंबर्स हर नंबर में ऐड करते जाएंगे। जैसे 100 हो जाएगा 200, 300, 400 अप टू 100। क्वेश्चन नंबर 3, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड दिस लास्ट इज 1000, ठीक है। अब आपने 100 का डिफरेंस लेना। 100 के बाद 100 ऐड करेंगे 200 में 100 ऐड करेंगे 300 में 100 ऐड करेंगे 400, 500, 600, 700,
800, दिस इज 900। ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इसमें आपने 10-10 का गैप लेना है और इसमें आपने किस किस का गैप लेना है, 100-100 का। क्वेश्चन नंबर 4, राइट नंबर्स इन न्यूमेरल्स। अब आपके पास फर्स्ट जो गिवन है वो है 359 न्यूमेरल्स मीन आपने अब इनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। जैसे 10 है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये वर्ड्स है और ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। क्या वर्ड है, 359। 3 कौन सी प्लेस पे, 100 पे, एंड 59। नेक्स्ट है 737। क्या गिवन है, 737। इसको हम कैसे रीड करते हैं, 737। इसको कैसे रीड करते हैं, 359। सी पार्ट है 401। अब हमारे पास क्या गिवन है, 401। 401 मतलब 400 और सिर्फ आपके पास 1 है। यहाँ पे क्या था, 700 के बाद 37 2 डिजिट थे, यहाँ पे भी 300 के बाद 2 डिजिट है 59, यहाँ पे 400 के बाद 1 डिजिट है 1। तो 1 को हम हमेशा 1 प्लेस पे लिखते हैं, मतलब अगर 1 डिजिट सिर्फ हो तो हम उसको 1 प्लेस पे लिखते हैं और 10 प्लेस पे हम क्या लगा देते हैं, 0। सबसे पहले आपको कौन सी प्लेस होती है, 1 प्लेस होती है, फिर क्या होती है, 10 होती है, फिर क्या होती है, 100। अब इधर हमारे पास गिवन है 401। 1 के नीचे 1 आ जाएगा, 10 के नीचे हम क्या लगा लेंगे, 0। इसी तरह जो बी पार्ट है वो गिवन है 737। 7 के नीचे 100, 737। ठीक है, now question number 5, write numbers in words। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास वर्ड्स में गिवन थे, हमने न्यूमेरल्स में किए थे, नंबर्स में लिखे थे। अब आपने नंबर्स में लिखना है, आपके पास किस में गिवन है, वर्ड्स में। नंबर्स में गिवन है, आपने वर्ड्स में लिखना। आपका पहला फर्स्ट वर्ड है 56। ये क्या वर्ड है हमारे पास, 56। अब इसको आप वर्ड्स में लिखें, FIF 56। ये स्पेलिंग्स तो आपको आते होंगे। बी है हमारे पास 29, इसको भी वर्ड्स में लिखें, 29। सी हमारे पास ये कौन सा वर्ड है, 44। नेक्स्ट वर्ड इज 37। ठीक है, नेक्स्ट इज 72। नेक्स्ट इज 99। ये आपने वर्ड्स भी लिखनी है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्लेस वैल्यू। ये क्वेश्चन हमने सारे किए हुए हैं, ये रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू में क्या होता है कि आपकी सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन दोबारा एक बार टेस्ट के तौर पे आपके पास सब होते हैं कि आपको समझ आया हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट प्लेस वैल्यू। जो वर्ड सर्कल हुए हैं उनकी आपने क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के लिए देखिए आप सबसे पहले आप इसे लिख रहे हैं, ये वंस है, ये 10th प्लेस है और ये हमारे पास 100 प्लेस है। ठीक है, 1 प्लेस पे जो नंबर होता है उसके साथ 0 नहीं आता, 10 प्लेस पे जो नंबर होता है उसके साथ 1 0 आता है, 100 प्लेस पे जो नंबर होता है उसके साथ 2 0 आते हैं। अब जिस नंबर की आपने प्लेस वेरीफाई करनी है वो 4 है। ठीक है, 4 कौन सी प्लेस पे है, 10th प्लेस पे। जो 10th प्लेस पे नंबर होता है उसके साथ 1 0 आता है। ठीक है, अब देखिए इधर आपने 3 की फाइंड करनी है। 3 1 प्लेस पे है, 1 प्लेस पे जो नंबर होता है उसके साथ 0 नहीं आता, वो एज इट इज आ जाता है। जो 1 प्लेस पे नंबर होता है उसके साथ 0 नहीं आता, जो 10th प्लेस पे नंबर होता है उसके साथ 1 0 आता है, जो 100 प्लेस पे नंबर होता है उसके साथ 2 0 आता है। अब देखिए इधर इसकी आपने प्लेस पहले फाइंड करनी है और एक कौन सी प्लेस पे है, 100 प्लेस में कितने जीरोस आते हैं, 2 जीरोस। 100 के साथ वैसे भी 2 जीरोस आती हैं, 10 के साथ 1 0 आता है और 1 के साथ कोई 0 नहीं आता। अब ये 5 कौन सी प्लेस पे है, 10 प्लेस पे, 10 प्लेस पे 1 0 आता है साथ। ये 0 कौन सी प्लेस पे है, 10 प्लेस पे, तो इस 0 के साथ ये 0 आ जाएगा। 9 कौन सी प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, 1 प्लेस पे जो नंबर होता है उसके साथ कोई 0 नहीं आता। 10 प्लेस पे जो नंबर होता है उसके साथ 1 0 आता है, 100 प्लेस पे जो नंबर होता है उसके साथ 2 0 आता है। Question number 7. Count backwards. Ten steps down in ones. अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा कि आप लोग 10 स्टेप बैकवर्ड जाएं। इस नंबर से 10 स्टेप आपने पीछे जाना है, बैकवर्ड मीन पीछे, और डिफरेंस कितने कितने का होगा, 1 1 का। ठीक है, जैसे अभी पहले हमने 10 के डिफरेंस से किए नंबर, 100 के डिफरेंस से किए। अब उन्होंने क्या, कितना गैप होना चाहिए नंबर में, 1 का होना चाहिए, और कितने स्टेप पीछे जाना है आपने, 10 स्टेप। 255 से 1 स्टेप पीछे जाए तो क्या आता है, 254। 254 से 1 स्टेप पीछे जाएं तो क्या आएगा, 253। आपने बैकवर्ड काउंटिंग का पढ़नी है। ठीक है, 253 के बाद क्या आता है, 252। 252 से एक स्टेप पीछे जाएं, 251। एक स्टेप पीछे जाएं, 250। एक स्टेप और पीछे जाएं, 249। ठीक है, फिर एक स्टेप पीछे जाएं, 248। फिर पीछे स्टेप जाएं, 247, 246, 245। उन्होंने हमें कहा अपने 10 स्टेप्स पीछे जाने, ये मैंने 10 वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा हर एक में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 1s का। 255 है तो क्या होगा, 254। फिर एक नंबर पीछे जाएंगे, 253, 252 अप टू 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, काउंट बैकवर्ड्स। टेन स्टेप्स डाउन इन टेंस। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि आपने 10 स्टेप ही पीछे जाने, 10 नंबर्स आपने पीछे लिखने हैं।
लेकिन उन नंबर्स में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 10 का। इसमें कितने का था? 1 का। देखिए 255 की पिछला नंबर 254, इससे पीछे क्या आता है? 253। इसी तरह आप बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ते जाएंगे 1 के से, ठीक है। अब हमने बैकवर्ड काउंटिंग ही पढ़नी है, लेकिन किसके डिफरेंस के साथ? 10 का गैप लेना आपने, ठीक है। 10 नंबर हमने लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 560 से 10 नंबर पीछे जाए तो क्या आएगा? 10 का आपने गैप लेना। 550 से 10 पीछे जाए 540 से 10 पीछे जाए 530 से 10 स्टेप पीछे जाए 520 से 10 स्टेप पीछे जाए 510 से 10 स्टेप पीछे जाए 500 से 10 स्टेप पीछे जाए 490 से 10 स्टेप पीछे जाए 480 से 10 स्टेप पीछे जाए 470 से 10 स्टेप पीछे जाए तो क्या आता है? 460। अब आपने 10 के डिफरेंस ये नंबर्स लिख लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। उन्होंने कहा कि टेक द बॉक्स इफ द नंबर्स आर इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर ये जो नंबर्स आपके पास गिवन है, अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो आपने टिक करना है, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो आपने क्रॉस का साइन लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाना, जैसे पहले 10 हो, फिर 20 हो जाए, फिर 30 हो जाए, फिर 40 हो जाए, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज हो, कम की तरफ जाए, तो वो हमारे पास क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर होते हैं। जैसे 10 9 8 बैकवर्ड काउंटिंग ले रहे हैं आप, वो आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर होती है। और जो आपके पास सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपकी काउंटिंग होती है 1 2 3 4, मतलब इंक्रीज होता जा रहा है 1 नंबर, तो ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। टिक आपने करना है इंक्रीजिंग के साथ, और क्रॉस आपने करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर के साथ। अब जो फर्स्ट पेयर की मैंने वो है 387 379 368 317। सेकंड है 734 748 799 877। फिर है 562 अब देखें पहले 387 है। अब 387 के बाद नंबर तो 388 आना चाहिए था, उससे कोई बड़ा इंक्रीज, लेकिन ये 387 के बाद 379, मतलब पहले बड़ा नंबर है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्मॉलर नंबर होता जा रहा है। जब स्मॉलर नंबर होता जा रहा है इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मीन ये क्रॉस आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए पहले 734 है, फिर 748 है, मतलब ये नंबर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 2 आएगा। नेक्स्ट देखिए 562 556, पहले 62 है फिर 56 है, मतलब नंबर आहिस्ता आहिस्ता हमारा क्या हो रहा है? स्मॉलर होता जा रहा है। पहले ग्रेटर नंबर है, फिर स्मॉलर है, फिर स्मॉलर, फिर से स्मॉलर। जब आहिस्ता आहिस्ता स्मॉलर की तरफ जाए तो हमारे पास वो क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 145 फिर 154, मतलब पहले 45 है 145 फिर 1, आहिस्ता आहिस्ता नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पर इसके साथ क्या आ गया? 2। बस ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।